हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों आज पहली बार ऐसा लगेगा दैट आई एम गोइंग टू यू कैन से टॉक अबाउट अ वेरी मंडेन एंड रूटीन वर्क और रूटीन इश्यू और बहुत घिसी पिटी बात करने जा रहा हूँ, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। ठीक है दोस्तों, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक क्लैट और AILT, वेरी इन अ वेरी लेस टाइम यू हैव टू रीड सो मेनी वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस परेशानी में रहते हैं कि सर मैं लेकिन से पूरा पेपर नहीं कर पाता। आई एम एबल टू सॉल्व 110 120 क्वेश्चन। आई हैव एन एम ऑफ सॉल्विंग 150 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, स्पीड बढ़ाइए और वहाँ पे आप अचीव कर लीजिए। ठीक है, पर सवाल ये नहीं पैदा हो रहा है कि क्या हम सिर्फ स्पीड रीडिंग करके हम हमारा स्कोर बढ़ा सकते हैं क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, 60-70 के मार्क्स में अटके हुए हैं। उनको 60-70 से और ऊपर कैसे उठना है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड रीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों, एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी की है, सिर्फ स्पीड की थोड़ी है, एक्यूरेसी की है। मार्क्स भी चाहिए कि आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ने के बाद क्या सही डिसीजन लिया क्या? ठीक है, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, तो आज मैं इसी मुद्दे के ऊपर अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंप्रूविंग रीडिंग एफिशिएंसी और हैविंग हाई स्पीड रीडिंग, और हाउ डू वी एनहांस आवर रीडिंग। दोस्तों, गेम हमारी स्पीड और एक्यूरेसी का है। हमें स्पीड में पढ़ना है। आई नीड अ स्कोर ऑफ 100-105 इन माई क्लैट सो दैट आई कैन गेट अ गुड रैंक। इफ आई वांट टू गेट इनटू ALET, आई नीड टू गेट अ वेरी गुड स्कोर विच इज सम अराउंड 80-85 के ऊपर मुझे चाहिए होगा। सो दोस्तों, मैं जब तक मेरी रीडिंग स्पीड इंप्रूव नहीं करूंगा तब तक तो कुछ होना नहीं है। पर बात क्या रीडिंग स्पीड की है? ठीक है, बात क्या रीडिंग स्पीड की है? आंसर इज नो. If you can say try and understand that why people score you can say 90 plus 100 plus in the mocks. आपके साथ आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे जो 90 के ऊपर लेकर आ रहे हैं, 100 के ऊपर लेकर आ रहे हैं। क्यों 100 के ऊपर लेकर आ रहे हैं? क्यों वो 90 के ऊपर लेकर आ रहे हैं? क्या दे आर रीडिंग वेरी फास्ट? द आंसर इज नो. The answer is no. Obviously, they have a good, reasonable reading speed. But the problem is not about the, you can say, fast reading. The issue why they are able to do it is only one. They have very good reading efficiency. Now, what do I mean by reading efficiency? I mean reading efficiency का मतलब है that they read. They read for the first time. They read it properly. ठीक है, then their interpretation to that reading goes in a very good way. So when they are reading it, they are able to recall all the concepts precisely. They are able to understand all the facts in a proper manner. They are able to understand the rational thinking. They are able to understand कि इस particular word का ये मतलब है। ठीक है, इस particular word, ये particular situation का क्या मतलब है? ठीक है, जैसे लीगल में बात करें तो वर्ड के मतलब और सिचुएशन के मतलब समझने की कोशिश, लॉजिकल थिंकिंग के अंदर किस तरीके से आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड मैच हो रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करें तो वोकैब, ग्रामर है ना, मेन आइडिया आप फटाफट यू कैन से रिकॉल करके, उस कंसेप्ट को रिकॉल करके अप्लाई करने के काबिल हो रहे हो और 15 से 20 सेकेंड में आपका डिसीजन आ रहा है। That is the meaning of high speed efficiency or high speed reading efficiency. This is what you have to improve on. दोस्तों, ये समझिए आपको तैयारी किस चीज की करनी है। ठीक है, कि क्या मैं क्लास अटेंड करूं, टीचर ने मुझे बताया उतना ही मेरा काम है और मैं समझ लिया, मुझे समझ में आ गया, एंड नाउ आई विल बी इन अ पोजिशन टू ऑटोमेटिकली सॉल्व क्वेश्चन इन अ प्रॉपर मैनर। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझिए दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर थोड़ा सा अंतर है। टीचर ने आपको अच्छे से समझाया, ऑब्वियसली टीचर का काम है, टीचर ने बहुत मेहनत से आपको समझाया। टीचर ने, उन्होंने जो पढ़ा उसको अपने नजरिए से समझकर आपके सामने चीजें प्रेजेंट करी। यू अंडरस्टूड इट, आपको समझ में भी आया। बट क्या उतना समझना काफी है? बिल्कुल नहीं। यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम व्हाट टीचर टेल्स यू, नंबर 1। देन यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिला है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया,
प्रो टैलेंट के स्टडी नोट्स आपने देखे और वहां से वो भी आपने साथ में पढ़ा। आपकी क्लास नोट्स टीचर ने पढ़ाया, क्लास नोट्स बनाई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स नहीं बनाते हो, बड़ी दिक्कत है। फिर आप प्रो टैलेंट की बुक उठाते हो और प्रो टैलेंट की बुक और आपकी क्लास नोट्स को और इंप्रूव करते हो, एंड देन यू ऑल्सो रीड समथिंग इन एन ऑनलाइन सोर्सेस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई जस्ट रिसेंटली कंक्लूडेड वन वीडियो ऑफ रेस जुडिकाटा। ओके, सो व्हेन यू रीड रेस जुडिकाटा, आपने पढ़ते पढ़ते नोट बनाई, ठीक है, नाउ यू रीड मतलब दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन एन ऑनलाइन सोर्स। व्हाट हेल्प्स यू, व्हाट हैपन्स आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, आपका इंटरप्रिटेशन तगड़ा डेवलप हो रहा है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो लैंग्वेज समझने की बात है, वो आपकी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो एक रूटीन और मंडेन वे में बोलते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑन आवर ओन। हमारे ऊपर काम करना है, हमारी कैपेबिलिटी इंप्रूव करना है, हमारा कमांड इंप्रूव करना है ऑन द कंसेप्ट्स, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंसेप्ट्स. That is what you have to work on. So when you solve questions, okay, you ask yourself that whether I am able to understand the concepts in a proper manner and am I able to reach to conclusion in a faster way. That is what your improvement is. That is where you are going to work hard and that is where you are going to improve on your capability. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. सो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपका करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज इन वन रीडिंग इज व्हाट द स्किल यू हैव टू डेवलप. Correct interpretation of the language in one reading is the game for you. If you are reading it twice, thrice, and then you are able to understand, and then you are able to give the answer, which is right, you know the concepts, you will be in a position to do it. But then that is not the game for the CLAT exam. That is not the game for AILT exam. The exam requires speed. The exam requires speed of interpretation. So my dear students, I invite you to join our course, which is a crash course for 3 months. It has already started from 1st of May. Don't miss out that particular course. It is a wonderful course. Dosto, I am trying to improve that capability. I'm not just trying to cover the syllabus, ठीक है, but trying to improve on that skill, है ना, trying to work on that individual student कि भाई उस बंदे के सोच में क्या परेशानी है. Yes or no? That is what I try to work on. So this is a batch is starting from 1st of February, as I mentioned. It has already started. ठीक है, the video, the course का, you can say, joining का direct link is provided in this video's description. Don't miss out on it. ठीक है, it is available for the first 30 students on the first come first serve basis. Don't miss out that as well. ठीक है, the course is for the starters. For the beginner, I'm going to make a separate announcement for the people who are droppers. ठीक है, उनके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट अनाउंसमेंट. डोंट मिस आउट ऑन इट. ठीक है, द सिलेबस विल गेट ओवर बाय 15th of March and then we'll continue for the practice, and in the practice I'm going to train you on all these matters. Okay, and the fees is just rupees 5129. Okay, so don't miss out to take this course, and this is going to be a game changer for you, for your life, for sure. Okay, so please join us and don't miss out the high speed reading ka funda, that in one reading you should get correct interpretation. That is what the skill you have to develop on. Okay, is that very clear? Great, all the best. Thank you very much. Don't miss out to subscribe this channel. Ask a lot of your friends to join this channel so that you can say a large number of people get right information about preparation. Okay, thank you and all the best.